शेर अफजल मरवत अभी उनको पीटीआई में है या नहीं है? उन्होंने खान साहब की बहनों के हवाले से एक अजीब बात की है कि वो गद्दार हैं। बतौर आज़ाद उम्मीदवार तो बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली में, लेकिन पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुख्तलिफ लोग करते हैं। उनकी बहनें खान साहब की सबसे बड़ी उनकी तकवीत है, उनको उन पर अटैक करना बिल्कुल बेमानी बेवकूफ़ाना बात है। बानी पीटीआई को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया ये उनकी सेहत के हवाले से नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तरीके तहफ़्फ़ुज़ जाने पाकिस्तान जो अपोजिशन लीडर बने, उन हवाले से बातें चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने हेल्प की है। पार्लियामान में अपोजिशन के तमाम मेंबरान की हिमायत हासिल की। ये किसी पे एहसान नहीं हुआ। ये अचकज़ई साहब कहा था, वो हमारे मुंतखब करदा लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं। पुलिस क्रैकडाउन कर रही है और एक आपकी भी तस्वीर आप भी बैठे हुए हैं। कानूनी हक के तहत, एक आईनी हक के तहत खान साहब से मुलाकात बहनों का हक है, वकला का हक है कि हम डटे हुए हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 8 फरवरी को आप क्या करने जा रहे हैं? 8 फरवरी अभी दूर है। 8 फरवरी और आज के एक दिन नहीं है। ये तमाम अरसा ऐसा है जब हमने बाहर निकल कर इजहार करना है। इस दिन हमारा वोट चुराया गया था। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता दुकान खोलने को, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता सवारी बिठाने को। 18 साल से 25 साल तक के जो नौजवान हैं उनको वोट के हक से महरूम करने के हवाले से ये इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी होगी। ये पाकिस्तानी कौम पर एक और हमला होगा। इस वक्त हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं। राजा साहब, ये बताइएगा कि 8 फरवरी को आप क्या करने जा रहे हैं? पहले तो ये बताइएगा तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, और आप लोग मिल के 8 को जो एहतजाज करने जा रहे हैं इस हवाले से बताइएगा पहले। देखिए, 8 फरवरी अभी दूर है। 8 फरवरी और आज के दरमियान जो अरसा है, उस हवाले से मैं पूरी कौम को ये कहूँगा कि आप बाहर निकलिए। ये 8 फरवरी का दिन सिर्फ जो है वो एक दिन नहीं है। ये तमाम अरसा ऐसा है जब हमने बाहर निकल कर इजहार करना है अपनी वाबस्तगी का, आइन और कानून और शराफत से अपनी वाबस्तगी का। आपने जाना है बाज़ारों में, आप खा कोई तालिब इल्म हैं, आप घर की कोई बीबी हैं, आप कोई मज़दूर हैं, आप किसान हैं, आपने कहना है कि उस दिन हमने अपनी बेजारी का इजहार करना है। आपने दुकानदारों को कहना है कि उस दिन दुकान ना खोलो। आपने ट्रांसपोर्टर्स से बात करनी है कि उस दिन गाड़ी मत चलाओ। तो ये आपका हक है। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता दुकान खोलने को, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता सवारी बिठाने को, ट्रांसपोर्ट चलाने को। तो ये आपका हक है, और आपने अपने इन तमाम दोस्तों को, बहनों भाइयों को जो मुंसलिक हैं इन शोबों से, उनको ये कहना है कि इस दिन हमारा वोट चुराया गया था। 18 साल से 25 साल तक के जो नौजवान हैं उनको वोट के हक से महरूम करने के हवाले से खबरें चल रही हैं। आप बताइए, ऐसा कुछ होने जा रहा है? ये क्या मामला? मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो ये इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी होगी। ये पाकिस्तानी कौम पर एक और हमला होगा। 18 साल से 25 साल के हमारे जो नौजवान हैं इंतहाई बाशऊर हैं, वो अपने इस हक को छिनने नहीं देंगे। और ये ऐसा जुल्म होगा जिसका रद्द-ए-अमल आपको यकीनन नज़र आएगा, सड़कों पे नज़र आएगा, लोगों के जहनों में नज़र आएगा, लोगों की नफ़रत में नज़र आएगा, लोगों की आंखों में नज़र आएगा। तो ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। वैसे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि बानी पीटीआई को कोई पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया ये उनकी सेहत के हवाले से, तो एज अ जनरल सेक्रेटरी आप क्या समझते हैं, कुछ ऐसा मामला आपके इल्म में आया? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ये बताइएगा कि इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो अपोजिशन लीडर बने हैं उन हवाले से बातें चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने हेल्प की है। ये बताइएगा कि जो गुफ्तगू थी इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई एहसान नहीं हुआ। अचकज़ई साहब को पार्लियामान में अपोजिशन के तमाम मेंबरान की हिमायत हासिल थी, JUI की भी हिमायत हासिल थी। तो कोई ये मुमकिन नहीं था कि उनको नोटिफाई ना किया जाता। जो 3 माह से ज़्यादा अरसा उनको नोटिफाई नहीं किया गया, ये आइनी इनहराफ था। और आइन के तहत पार्लियामान मुकम्मल नहीं होती जब तक लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद ना हो। तो किसी पे एहसान नहीं हुआ। ये अचकज़ई साहब का हक था, वो हमारे मुंतखब करदा लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं। पीटीआई के जो लोग छोड़ गए हैं पीटीआई को, जैसे शेर अफजल मरवत अभी उनको पीटीआई में है या नहीं है, एक तो ये क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा, उन्होंने खान साहब की बहनों के हवाले से एक अजीब बात की है कि वो गद्दार हैं, ये इस तरह की बात की है। तो ये आप एज अ जनरल सेक्रेटरी ये बता दें कि वो पीटीआई में अब उनको निकाल दिया गया है, लेकिन अब वो अभी भी MN में है? बिल्कुल निकाल दिया गया है। देखिए, पीटीआई को चूँकि जमात के तौर पे नेशनल असेंबली में कबूल नहीं किया गया, इसलिए वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार तो बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली में, लेकिन पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब की बहन के ऊपर उन्होंने बात की, उस पर आपको रद्द? ज़ाहिर लग बातें हैं। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुख्तलिफ लोग करते हैं। इसके पीछे बिल्कुल एक सोचा समझा मंसूबा है कि जो खान साहब के गिर्द खुलूस का एक मैं कहूँगा हिसार है,
ان کی بہنیں خان صاحب کی سب سے بڑی ان کی تقویت ہے، ان کو ان پہ اٹیک کرنا بالکل بے معنی بیوقوفانہ بات ہے۔ ٹیوزڈے کو دوبارہ ملنے جاتی ہیں بہنیں تو وہاں پہ اڈیالہ کے باہر جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے، آپ بھی کئی بار گئے میں ہر دفعہ ہیں، تو یہ بتائیے گا، ایک لاسٹ تصویر آئی ہے جس میں سارا پولیس کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور ایک آپ کی بھی تصویر آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیے گا وہاں پہ جانے کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے ہم جاتے ہیں ایک قانونی حق کے تحت، ایک آئینی حق کے تحت، خان صاحب سے ملاقات بہنوں کا حق ہے، وکلاء کا حق ہے، یہ حق نہیں دیا جاتا، ہمیں نہیں دیا جاتا، خان صاحب کو نہیں دیا جاتا، جبر کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، لیکن ہم جاتے ہیں وہاں پہ، ہم اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ایک حق ہے، ہم نے قوم کو پیغام دینا ہے کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ حق ہم مانگتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ حق ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب۔